बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक और बहुत बड़ा कारनामा हो गया पाकिस्तान में और अब ऐसी खबरें आपको बार बार सुनने को मिलेंगी, लिहाजा अपने आप को आदत डाल लें। FIA शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदार हो गई है। याद रहे कि जो पिछली समाअत हुई थी अदालत में, उसमें FIA ने सिकंदर जुल्करनैन को पेश होने से रोक दिया था। ये सिकंदर जुल्करनैन कौन है? ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, और इनको पेश होने से FIA ने रोक दिया था कि अदालत में आप ना जाएं। इस मरतबा जब दोबारा पेशी हुई अदालत में, तो सिकंदर जुल्करनैन में अदालत ने उन्होंने पूरी हकीकत बता दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर के ज़रिए DG FIA ने पैगाम पहुँचाया है कि पेश ना हों, और बताया गया है कि DG अब इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते। एक तो आप देख लें कि DG कौन है। थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने राय ताहिर साहब को DG FIA लगाया। ये वही साहब हैं जो उस वक्त भी कमांड कर रहे थे जब साहिवाल में एक गाड़ी के ऊपर अटैक करके माँ बाप को बच्चों के सामने मार दिया गया था और इनके ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा था। उस वक्त भी इनको बचा लिया गया था। तो यही इस वक्त DG FIA इनको तैनात किया गया है। तो DG साहब ने कहा कि इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हम इसकी पैरवी नहीं करना चाहते। दरख्वास्त के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म हैं और हमजा शहबाज इस वक्त वज़ीर आला हैं। इंतहाई ज़रूरी है कि ये मामला अदालत के नोटिस में आए कि बाप वज़ीर आज़म है और बेटा वज़ीर आला है। जिसके बाद अदालत ने सिकंदर जुल्करनैन की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। यानी अब FIA वो केस नहीं सुनना चाहता जिसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। FIA उस केस की तहकीकात नहीं करना चाहता, अपने वकील के ज़रिए से अदालत में उस केस को लड़ना भी नहीं चाहता और उस केस को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहता, जिसमें ड्राइवरों के, चपड़ासियों के और छोटे छोटे मुलाजमों के अकाउंटों के अंदर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आए। यानी एक मकसूद चपड़ासी नामी आदमी के अकाउंट में 4.25 अरब रुपए आ गए। मकसूद चपड़ासी नामी एक आदमी है, 20,000 रुपये इसकी तनख्वाह है। यहाँ पिंडी राजपूता के करीब लाहौर में उसका घर है, बहुत ही कच्चे से इलाके में किराए के मकान में रहता था। तो मकसूद चपड़ासी जो है 20,000 तनख्वाह वाला, उसके अकाउंट के अंदर 4.25 अरब रुपए आते हैं। ये सारे केसेस देख रही थी FIA कि ये कैसे हो गया। इसका कोई जवाब शरीफ ख़ानदान के पास नहीं था, ना जवाब हमजा शहबाज के पास था, ना जवाब शहबाज शरीफ के पास था। जवाब तो वो दे नहीं सकते थे, तो वो हुकूमत में आ गए। जिस तरह वो हुकूमत में आए या उनको लाया गया, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। अब उसके बाद किया ये कि उन्होंने DG FIA अपना तब्दील किया और उसके ज़रिए से कहानी ख़त्म कर दी। अब ये केस कोई नहीं सुनना चाहता। अदालत कैसे फ़र्द जुर्मायत करे? कोई इदारा जुर्रत नहीं करेगा कि इस मामले की तहकीकात कर सके। इमरान खान ने कहा था कि ये आएंगे तो अपने केसेस ख़त्म करेंगे, नैब को ख़त्म करेंगे, तहकीकात ख़त्म करेंगे और उसके बाद धांधली का बंदोबस्त करेंगे और उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। बहरहाल अभी बहुत सारी सियासत होना बाकी है। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। और अब इनको पेश तो होना है 14 मई को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेश होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब का दौरा कर लिया, लंदन का दौरा कर लिया, और अब वो गालिबन जाएंगे चीन के दौरे के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरब और बरतानिया अमेरिका के बहुत करीब हैं। तो अमेरिकन को उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया। DG ISI वो पहुंच गए हैं अमेरिका में, उनकी वहाँ अहम मुलाकातें हो रही हैं। उससे पहले वो लंदन से होकर गए हैं अमेरिका। और कुछ PMLN के सोर्सेज ये क्लेम कर रहे थे, ख़ास तौर पे अनीक नाजी साहब ने यह फरमाया कि उनकी मुलाकात हुई है या उनकी बातचीत हुई है नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब से बातचीत हुई है मौजूदा डायरेक्टर जनरल ISI की, लेकिन PMLN ने इसकी तरदीद कर दी है। ISPR ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले मार्शल लॉ की धमकी दी गई थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में इदारे ने हमारे ऊपर हमला किया था। तो दोबारा से फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज से बदला तो लेंगे, ये मुझे आइडिया है कि फ़ौज से ये बदला लेंगे। मरीम नवाज़ भी लेंगी, बाकी सब लोग भी लेंगे। और फ़ौज से ये बदला ही है कि मरीम नवाज़ साहबा ने आइंदा जो फ़ौज का सरबराह है उसके लिए क्राइटेरिया सेट किया है। एक क्राइटेरिया वो है जो आइन के अंदर दर्ज है, एक क्राइटेरिया वो है जिसके मुताबिक एक आर्मी चीफ की तैनाती होती है। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने जो क्राइटेरिया सेट किया है वो ये है।
अफवाज पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि कोई अहल और बेदाग शख्स उसका सरबराह बने, मरियम नवाज साहिबा। यानी पाकिस्तान की अफवाज हमारे लिए मोहतरम है और अफवाज पाकिस्तान को कौम देखती है, और पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म की तनकीद और शक्को शुबे और उसकी रेपुटेशन बेऐब होनी चाहिए। और ये अवाम और मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल और ऐसा शख्स जिस पर कोई दाग ना हो वो फौज का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सैल्यूट करें। काश वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए भी आप यही क्राइटेरिया सेट करती। काश आप लोग ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसकी रेपुटेशन ठीक हो, जिसके ऊपर कोई केसेस ना हो, जिसका माजी बेदाग हो, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग ना की हो, जो मफरूर ना हो, मुजरिम ना हो, मुलजिम ना हो, उसको बनना चाहिए। लेकिन वहाँ पे तो काबीना बनाई है, लगभग 2/3 अक्सरियत से वहाँ पे जो है वो मुलजमान को शामिल किया गया है, ज़मानतों वाले लोगों को शामिल किया गया है। और दूसरी जानिब खुद एक क्राइटेरिया सेट किया मरियम नवाज साहिबा ने। तो मरियम नवाज साहिबा जो फ़ौज पे तनकीद करती हैं वो बताएंगी कि किसको आर्मी चीफ बनना है, और उनकी मर्जी से अगला आर्मी चीफ बनेगा, बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसी चक्कर में ये सारे हैं कि नवंबर तक ये हुकूमत चले और ये एक नया आर्मी चीफ बनाए, और आर्मी चीफ को जितना मुतनाज़ किया जा सकता है मैक्सिमम, उतना ये जोकरों का टोला इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत का उनको मुतनाज़ कर रहा है आने वाले आर्मी चीफ को। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये नया DG FIA तैनात किया, उन्हीं के अंडर ये काम कर रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो 20,000 बंदा भी इमरान खान इस्लामाबाद नहीं ला सकते। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक डिस्क्लेमर बोला है। ये डिस्क्लेमर क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पॉलिसी तो हुकूमत ने बनानी है, लेकिन पॉलिसी तो हुकूमत ने बनानी है, मैंने तो सिर्फ अमल दरामद करना है। काबीना और इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत की हैं वो फैसला करेगी, मैं अपने तौर पे सख्ती या नरमी नहीं कर सकता। यानी राना सनाउल्लाह को ये आइडिया हो गया बरतानिया जाकर मियाँ नवाज शरीफ से मिलकर कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में पंगा करवा सकते हैं। ये मेरी असेसमेंट है, वरना राना सनाउल्लाह ऐसी डरी हुई स्टेटमेंट नहीं देते, खासतौर पर वज़ीर दाखिला के ओहदे के ऊपर बैठ कर। ये डिस्क्लेमर है कि मेरा कुछ नहीं है, जो पॉलिसी बनानी है काबीना ने और हुकूमत ने बनानी है, शहबाज शरीफ और पूरी काबीना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो पॉलिसी बनानी है वो सारी इत्तेहादी जमातों ने मिलकर बनानी है। मैं अकेला किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ना मैं सख्ती कर रहा हूं ना मैं नरमी कर रहा हूं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये पॉलिसी बनाएंगे मैं उसके ऊपर ही अमल दरामद करूंगा, और अगर मुझे कहा गया तो मैं इनको नहीं आने दूंगा, 20 बंदे भी नहीं आने दूंगा। ये है जी राना सनाउल्लाह साहब का डिस्क्लेमर, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना सख्त काम उनसे लेने की तैयारी की जा रही है कि राना सनाउल्लाह जैसा मजबूत आदमी वो भी ये कहने पर मजबूर है कि भाईजान मेरा कोई कसूर नहीं है, ये पॉलिसी इन्होंने बनाई है, यही जिम्मेदार होंगे कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई खून खराबा हो गया, कोई दंगा फसाद हो गया, कोई मामला पाकिस्तान के अंदर खराब हो गया तो मेरे पे पर्चे कोई ना कराए, पहले भी मेरे पे पर्चे होते रहे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक डिस्क्लेमर दिया है, ये और कुछ नहीं है। याद रहे कि ये वीडियो मैं उस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब जलसा अभी शुरू नहीं हुआ, अटक वाला। और अटक वाला जलसे के अंदर जिस तरह लोग आ रहे हैं, जो मनाजिर आ रहे हैं, लोग जोक दर जोक मैदान की जानिब जा रहे हैं जहां पे जलसा हो रहा है। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है अटक में, और इस पूरी सॉल्ट रेंज के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनेगा आज के जलसे में। तो उसके ऊपर हम अगला वीलॉग करेंगे। लेकिन खबर यह है कि सदर पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान ने 2 इक़दाम उठाए हैं। एक कदम उठाया सदर पाकिस्तान ने और एक इमरान खान ने उठाया। सदर पाकिस्तान ने गैर मुल्की साजिश के खिलाफ तहकीकाती कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें, ये कहा है। यानी इन्होंने अपना एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और ये कहा कि अमरीकी साजिश के ऊपर तहकीकात की जाएं और जो तहकीकाती कमीशन बने उसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद करें। और ये जो साजिश हुई है इसकी तहकीकात और समाअत के लिए जुडिशल कमीशन की तहकीकात तरजीहन चीफ जस्टिस खुद करें। हमें मुल्क को सियासी और माशी बहरान से बचाने, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा संगीन बहरान मंडला रहा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, और फिर इस तरह ये एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है कि जो ओपन समाअत की जाए इस सारे मामले की। तो सदर पाकिस्तान ने ख़त लिख दिया और उसके मंदरजात सामने आ गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को। इमरान खान साहब ने एक और काम किया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इमरान खान ने नज़रसानी अपील दायर कर दी।
ये उनका कानूनी हक है कि वो नज़रसानी अपील दायर करें। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत और आर्टिकल 69 से मुतसादम है। आर्टिकल 69 से मुतसादम है। जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसके अंदर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अब ये मामला उन्होंने उठा दिया है और इसके ऊपर एक नज़रसानी की अपील दायर कर दी है। यानी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात अभी आगे बढ़ेगी और ये कानूनी नुक्ता नज़र से इमरान खान का एक बड़ा अहम कदम है। इससे वो कोई अदालत के अंदर फौरी तौर पर रिलीफ तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ना सिर्फ वो एक्सपोज कर देंगे बल्कि बहुत सारी चीज़ों को डिबेट के अंदर ले आएंगे और आइंदा के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर वो बंद बांध देंगे इमरान खान साहब। मैं अभी इतना खुल के आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये ऐसा ही हो रहा है। एक और ख़बर है जी, एक वफ़द गया इसराइल में और वो वफ़द पहुंचा इसराइल में, उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न के एक सहाफ़ी हैं, मेरे साथ भी काम करते रहे हैं, अहमद कुरैशी। अहमद कुरैशी अरबी बहुत अच्छी बोलते हैं। ये गालिबन अरब मुल्कों में रहे हैं और शायद इनकी पैदाइश भी वहाँ की है, तालीम भी वहाँ की है, तो ये अरबी भी बोलते हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज़ में भी काम करते थे। तब ईरान के ख़िलाफ़ इन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसको बाइस्ड करार दिया गया और फिर बहुत एहतजाज हुआ था। बाद में इनको ऑफ एयर कर दिया गया था। अहमद कुरैशी का ताल्लुक़ अरब ममालिक से बहुत अच्छा है। ये अपनी पॉलिसी को, अपनी चीज़ों को अरब के मुताबिक रखते हैं। अब ये PTV में एंकर हैं और जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई, इन्होंने PTV के एंकर की हैसियत से दौरा किया है इसराइल का। ये अहमद कुरैशी मौजूद है यहाँ पे। अमरीकी पाकिस्तानी है, यानी अमरीकी पाकिस्तानी वो जो पाकिस्तानी शहरी हैं और अमेरिकन पासपोर्ट भी है उनके पास। उन लोगों ने इसराइल का एक दौरा किया है और इसराइल के दौरे के पीछे असल में गेम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। माजी में जब अरब ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ थे तब अहमद कुरैशी भी इसराइल के ख़िलाफ़ थे, लेकिन माजी करीब में उन्होंने इसराइल के हक़ में कुछ ट्वीट्स भी किए थे और कुछ पोस्टें इन्होंने की थी। पाकिस्तान टेलीविज़न में ये काम करते हैं। अब इन्होंने ऑफिशियली एक विज़िट किया है इसराइल का और वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं अमेरिकन पाकिस्तानियों के साथ और ये उसकी तस्वीर मौजूद हैं। इनके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। ये एक इदारा है, इसका नाम है शराका। शराका एक इदारा है जो बनाया गया है, एक NGO है और ये 2020 में बनाई थी। इसराइल और UAE के कुछ लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। इसराइल, UAE और बहरीन के, क्योंकि UAE ने और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया था। उस वक्त ये बनाया गया था शराका और 2020 में ये बना था। और अब्राहम अकॉर्ड आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे उनके साथ जेरेड कुशनर खड़ा हुआ था, उनका दामाद, और साथ ही ये UAE के लोग थे, बहरीन के लोग थे और इसराइल के लोग थे। तब उन्होंने एक उसको तारीख़ी करारदाद करार दिया था और अब्राहम अकॉर्ड के तहत इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया था और उसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया था अमेरिका में कि एक नए दौर का आगाज़ हो गया है, मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। तो उस वक्त ये एक तंजीम बनाई गई थी, शराका NGO। इसका काम ये था कि ये मुसलमान मुल्क जो हैं, ख़ास तौर पे जो गल्फ़ ममालिक हैं, उनकी नौजवान लीडरशिप को और इसराइल की जो नौजवान लीडरशिप है उनको एक दूसरे के करीब लाएं और इनके दरमियान हमांगी पैदा करें, जैसी वो इसराइल चाह रहा था। यानी इसमें फ़लस्तीन की कोई शर्त मौजूद नहीं थी। फ़लस्तीनियों को करीब लाने के लिए शराका ने कोई काम नहीं किया कि ये फ़लस्तीनी नौजवानों को, इसराइली नौजवानों को करीब लाएं ताकि वो अमन से रहें और फ़लस्तीनियों को उनकी इबादत का हक़ मिले, उनको उनका रहने का और उनकी आज़ादी का हक़ मिले। उसके लिए कुछ नहीं किया। इनका फोकस ये था कि जो मुसलमान मुल्क तस्लीम नहीं करते इसराइल को, उनके नौजवानों को और इसराइल को करीब लाया जाए। तो उसके ऊपर ये NGO काम कर रही थी, जो इसका डिटेल यहाँ पे विकीपीडिया पे मौजूद है। और 2020 में इसको बनाया गया था और तब से अब तक ये लगातार काम कर रही है इसी तंजीम के ज़ेरे असर। ये देखें, ये सामने शराका का इन्होंने एक बैनर पकड़ा हुआ है और यहाँ पे इसराइली भी मौजूद हैं और पाकिस्तानी भी मौजूद हैं और ये सारे इसको जो है वो लीड कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से अहमद कुरैशी साहब। और माजी करीब में जब अरबों के ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर हुए तो अहमद कुरैशी ने इसराइल के हक़ में भी बताना शुरू किया। मैं कोई अहमद कुरैशी के ख़िलाफ़ नहीं, उन पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी आपको बता रहा हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है एकदम शिफ्ट हुआ है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली ये बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि इसराइल में और इंडिया में खुशियाँ मनाई गई मुझे निकाले जाने की, क्योंकि इसराइल को इस बात का पता था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। तो अब इमरान खान साहब को हटा दिया गया है, इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और उसकी तस्वीर अब मंजर आम पे आ गई हैं। उस पर लोग तनकीद कर रहे हैं। शीरी मज़ारी साहिबा ने क्या लिखा, ज़रा ये सुनिए।
अहमद कुरैशी को इसराइल में देखकर महज इसलिए ही हैरान नहीं हूं कि वो पीटीवी के लिए काम करता है, बल्कि इसलिए कि वो हसास नौइयत के रियासती इदारों से वाबस्ता है। ये बात ठीक है। अहमद कुरैशी के पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे अपने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मुझे पता है कि और किस किस के हैं। यानी हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों के अफवाज पाकिस्तान के साथ बहुत शानदार ताल्लुकात हैं। इनमें सलीम साफ़ी के बड़े अच्छे ताल्लुक सबके साथ ही हैं, लेकिन सलीम साफ़ी के बड़े शानदार ताल्लुकात हैं पाक फ़ौज के साथ। यानी वो कुछ भी करे तो उसको वो पूछते भी नहीं हैं। साबिर भाई के अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत दूर तक ट्रैवल किया फ़ौज के साथ। अहमद कुरैशी के तो बड़े शानदार ताल्लुकात हैं और वो हसास नौइयत के रियासती इदारों से वाबस्ता है। 1 बरस से ज़ायद अरसे से वो इसराइल नवाज़ एजेंडे को हवा दे रहा है और इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को निशाने पर लिए हुए है। सरकार की तब्दीली में ये भी तब्दीली आ गई है। तो शीरी मज़ारी साहिबा ने इसके ऊपर तनकीद की है और साथ ही ये कहा कि अमरीकी साजिश ही का हिस्सा लगता है, ये नहायत संजीदा मामला है और हमें खुफिया इदारों से नहीं तो ऑफिशियल DGISPR से ही बाज़ाब्ता जवाब दरकार है। कल क्राइम मिनिस्टर ने इंडिया से तजारत खोलने का ऐलान कर दिया और अब ये सब मंजर आम पे आया है। चुनाचा तारीख सायों के झुरमट में साजिश गहरी से गहरी तर होती चली जा रही है। शीरी मज़ारी साहबा इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रही हैं कि जैसे ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इन इक़दामात से अपने आप को इसराइल के करीब ला रही है। मैंने वैसे एक आपको वीलॉग किया था माजी में, आने वाले दिनों में मुझे लगता है उसको दोबारा अपलोड करना पड़ जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि 10 ऐसी चीज़ें जिस पे एस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में इख्तलाफ था। तो उस दौर में मुझे बड़ा धमकाया गया, इसके ऊपर बहुत धमकाया गया मुझे कि आपने ये क्या लिख दिया, आप ये क्या कह रहे हैं, ये कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इमरान खान के निकलने के बाद उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें अब साबित हो चुकी हैं। यानी 10 में से 6-7 चीज़ें तो साबित हो चुकी हैं, जिनमें ये इसराइल वाला चैप्टर भी अब चल पड़ा है, इंडिया वाला चैप्टर भी चल पड़ा है, उस्मान बुज़दार वाला शिकवे बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं और अमेरिका वाला चैप्टर भी चल पड़ा है, शिकवे आपके सामने खुलकर आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर होती चली जा रही है, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। तो क्या ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम कर लेगी? मेरे ख्याल में इसके लिए गुंजाइश तो बनाई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। पहले भी नवाज शरीफ के दौर में, आपको याद है, पहले भी नवाज शरीफ के दौर में हुआ था जब इसराइल के साथ मुरासम बड़े थे। मरियम ने एक दिन ट्वीट कर दिया गलती से और बाद में डिलीट करना पड़ गया। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।